एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग बुक में। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 इसका एग्ज़ाम 17-18 फरवरी यानी कल और आज संपन्न कराया जा चुका है, लेकिन इसके एग्ज़ाम के साथ इसमें धांधली की बहुत सारी खबरें वायरल हैं। एग्ज़ाम से पहले इसके पेपर वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा दावा किया जा रहा है, और पेपर लीक होने की बहुत सारी खबरें चल रही हैं और लगातार इसे स्क्रीनशॉट भी शेयर किए जा रहे हैं। अगर वाकई ऐसा है तो यही बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए, खासकर इस प्रदेश के लिए भी, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो सब लीक हो रहे हैं। एग्ज़ाम होने से पहले उनके पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और सालों से जो स्टूडेंट मेहनत करता चला रहा है, विद्यार्थी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत पर पानी फिर रहा है। आपको पता होगा कि 60,244 पदों पर यह भर्ती होनी थी और इसमें तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे थे। कितने? 60 लाख। यह एक बहुत बड़ी तादाद है। 60,244 पदों के लिए 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस परीक्षा को दिया है। यूपी को छोड़कर अदर स्टेट के लोग भी इसका एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोज़गारी किस हद तक है। और सबसे बड़ा सवाल सरकार पर भी आता है, आखिर कोई भी परीक्षा पूरी तरीके से संपन्न क्यों नहीं हो पा रही सही से। कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की खबरें आ जाती हैं, एग्ज़ाम सेंटर को लेकर खबरें आ जाती हैं और काफ़ी दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर डाल दिए जाते हैं। विद्यार्थियों को पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है, ना कोई बसों की व्यवस्था दी जाती सही से। तो ये सब सारी मुद्दे हैं, वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा अहम मुद्दा यही है, आखिर जो पेपर लीक हो रहा है इसका समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि यह विद्यार्थियों के साथ एक खिलवाड़ है। एक तो एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो पा रहे हैं और जिसके एग्ज़ाम टाइम पर हो रहे हैं तो उनके पेपर लीक हो रहे हैं। ऑलरेडी बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं। आप देख ही रहेंगे 60,244 पदों पर 60 लाख से ज़्यादा बच्चों ने परीक्षा दी है, तब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैकेंसी पर कितने बच्चे हैं। तकरीबन 80-85 हज़ार एक सीट के लिए फ़ाइट है। तो सरकार को कोई ना कोई समाधान इसमें ज़रूर निकालना चाहिए। अब यह देखना बाकी कि सरकार की तरफ से क्या स्टैंड है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, या उन्होंने अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें ये साबित हो या उन्होंने बताया हो कि पेपर लीक हुआ, या जो भी हो, जो आने वाले समय में हम सबको पता चलेगा कि आखिर इस पर सरकार का क्या स्टैंड है। लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, स्टूडेंट टीचर सब ट्वीट कर रहे हैं इसके जो पेपर लीक हुआ। अब सवाल यह भी है, आखिर इस तरह की धांधलियाँ होती हैं जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर लगाम कैसे लगाई जाएगी। एक तो वैकेंसी कम आती है, काफ़ी साल बाद जो वैकेंसी आती है इसका एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो पाता है, जिसका एग्ज़ाम टाइम से होता है तो पेपर लीक हो जाता है, और जिस एग्ज़ाम का सब कुछ सही होता है तो उसका रिजल्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण DOP लोगों की ओवर एज हो जाती है। आप देख सकते हैं कि रेलवे में भी यही हुआ, 6-7 साल बाद वैकेंसी आती हैं बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरा, जबकि बताया जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, एग्ज़ाम ना कराने की, वैकेंसी ना निकालने की, और जो वैकेंसी आती हैं बिल्कुल कम। 1,000 वैकेंसी हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं एक 1,000 वैकेंसी पर कई लाख फॉर्म पड़ रहे हैं, जैसा कि इस वैकेंसी 60,244 पदों पर 60 लाख पड़े हैं फॉर्म, यानी कि एक बच्चे पर अंदाज़ा है तो 80,000 से ज़्यादा एक सीट पर आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है और सरकार को इस पर से गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अब प्रत्येक विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ है।
जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके माँ बाप उम्मीद लिए बैठे हैं, या वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनकी उम्मीदें लगातार टूटती जा रही हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, कई डिस्ट्रिक्ट छोड़ के सेंटर डाल दिया जाता है। ना उतनी ट्रेनें हैं, ना उतनी बसें हैं। उसके बावजूद फल क्या मिलता है? पेपर लीक। आखिर किसे सज़ा मिलेगी? अब स्टैंड देखना ये कि सरकार का क्या होगा कि इसका एग्ज़ाम फिर से होगा, या वो इस बात को मानेगी कि नहीं मानेगी पेपर लीक हुआ है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल जिस तरह की खबरें निकल आ रही हैं पेपर लीक होने की, क्योंकि जिस तरह से इसके स्क्रीनशॉट वायरल है, उससे साबित तो ये होता है कि इस पेपर लीक हो चुका है। यह देश की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लगातार विद्यार्थियों के सपने टूट रहे हैं, युवाओं के सपने टूट रहे हैं। लोगों में आक्रोश है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि सरकार से सवाल करें ऐसा। जो वैकेंसी खाली है, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आते बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली हैं, फिर भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती हैं। जो वैकेंसी आती हैं उसमें पद इतने कम ऑलरेडी होते हैं। आपको याद होगा भी ALP का ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, उसमें कितनी कम वैकेंसी हैं? 5,696। और ऑल इंडिया एग्ज़ाम होगा ये रेलवे का। तो ये लोगों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर विद्यार्थी जो सालों से मेहनत कर रहा है कि ये वैकेंसी आएगी, उसका एग्ज़ाम होगा, अंत में परिणाम क्या होता है? पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सब के पेपर लीक। आखिर कब सरकार जागेगी? कुछ करो सरकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों की उम्मीदें टूट रही हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, और इस पर हम सबको मिलकर कुछ सोचना होगा, सरकार को भी स्टैंड लेना होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा, सरकार की तरफ से क्या स्टैंड है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक भी कर दें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।